हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम सेकेंड यूनिट के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.63 सॉल्व करने वाले हैं। जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2.63 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना हमने ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्रोमीन परमाणु में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक जो होता है 35 होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें 35 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, ब्रोमीन के परमाणु में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है। भैया क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो 2p कक्षक है इसका, 2p कक्षक में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं इसके 3p कक्षक में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। जो इसका 3p कक्षक है इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और जो इसका 4p कक्षक है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। 4p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो जब हम ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इसके 2p में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2p 6 होगा। 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3p 6 लिखेंगे हम। और 4p में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको हम क्या लिखेंगे? 4p 5 लिखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, 2p के इलेक्ट्रॉन हैं, 3p के इलेक्ट्रॉन हैं, 4p के इलेक्ट्रॉन हैं। इनमें से कौन न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? चलिए इसको समझते हैं, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है, उसका नाभिक होता है। और इस नाभिक के चारों ओर क्या पाई जाती हैं? कक्षाएं पाई जाती हैं, ऑर्बिट होती हैं, कक्षाएं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या पाई जाती हैं? वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है, परमाणु की कक्षाएं हैं। ठीक, पहली वाली कक्षा जो है वो नाभिक के बहुत करीब है, दूसरी वाली कक्षा थोड़ा दूर है नाभिक के, तीसरी कक्षा और दूर है, और चौथी कक्षा नाभिक से और दूर हो जाएगी। ठीक, अब जो ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, ये क्या करता है? ये जो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, विभिन्न कक्षाओं में जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, नाभिक क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि जो नाभिक है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है। तो प्रोटॉन की वजह से जो नाभिक है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों ओर जो कक्षाओं में घूम रहे हैं उन पर होते हैं निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन फोर्स से लगाएगा। तो नाभिक क्या करता है कि जो उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं विभिन्न कक्षाओं में, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब कि नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कितना आकर्षित करता है। यदि ज़्यादा आकर्षण बल लगा रहे हैं नाभिक इलेक्ट्रॉन पर, तो हम कहेंगे इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर ज़्यादा है। यदि नाभिक इलेक्ट्रॉन किसी से हम तुलना करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक यदि कम आकर्षण बल लगा रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? कम है। ठीक, अब एटम में देखिएगा आप, अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहता होगा, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? परमाणु की पहली कक्षा में है, तो ये तो नाभिक के बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। मतलब पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा। दूसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़ा नाभिक से दूर हो जा रहे हैं, तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा, तो यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो और भी दूर है नाभिक से, तो यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। चौथी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश इन तीनों की अपेक्षा और भी कम हो जाएगा। अब आपने ये तो बताना है, आपने बताना है कि न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश कौन अनुभव करेगा? 2p के इलेक्ट्रॉन, या 3p के इलेक्ट्रॉन, या 4p के इलेक्ट्रॉन? तो कौन करेगा बताइए? 2p कहाँ होगा? दूसरी कक्षा में होगा। 3p कहाँ होगा? तीसरी कक्षा में होगा। 4p कहाँ होगा?
चौथी कक्षा में होगा। ठीक है, तो नाभिक से कौन सबसे ज़्यादा दूर होगा? 2p कहाँ है? दूसरी कक्षा में है। 3p कहाँ है? तीसरी कक्षा में है। 4p चौथी कक्षा में है। तो नाभिक से सबसे ज़्यादा दूर कौन होगा? 4p। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस पर लगेगा? 4p के इलेक्ट्रॉनों पर। इसीलिए जो है 4p है, इस पर प्रभावी नाभ के आवेश क्या होगा? सबसे कम होगा। न्यूनतम प्रभावी नाभ के आवेश पूछा जा रहा है आपसे, तो न्यूनतम प्रभावी नाभ के आवेश किस पर लगेगा? 4p के इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस केस में 4p के इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम नाभिकीय आवेश लगेगा। प्रभावी नाभ के आवेश कहते हैं इसको, मतलब नाभिक का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये जो नाभिक है इसका इलेक्ट्रॉन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रभावी नाभ की आवेश कह रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करने के बाद में एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.66। क्वेश्चन नंबर 2.66 से है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.66 में क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2.6 से है एनसीईआरटी का 2.66, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं, कुछ एटम दिए हैं आपको और आपसे पूछे जा रहे हैं इनमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है परमाणु में? अयुग्मित का मतलब हो गया, जैसे ये मेरे पास p ऑर्बिटल है। ठीक है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल है। p उपकोष है और p उपकोष में 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, माना मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डालूंगा मैं? हुंडे का नियम हमने पढ़ रखा है, हुंडे के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अकेला है इसमें से? नहीं है ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। युग्मित का मतलब जोड़े में है, दो दो करके हैं। देखिए, युग्म है, यहाँ भी युग्म है, यहाँ भी युग्म है, तो ये तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या बताने हैं? हमने तो बताने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अकेला है। देखिए, इसको कहेंगे हम क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित का मतलब युग्म जोड़ा, लेकिन आपने ये नहीं बताना है कितने युग्मित, आपने बताना है अयुग्मित कितने हैं। तो कैसे पता करेंगे हम? एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉस्फोरस। बताइए फॉस्फोरस में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? तो सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। ठीक है, फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। कितना हो गया? 6 2 8 2 10 2 12 और 3p3। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 15 हैं। 6 2 8 2 10 2 12 और 3 15। ठीक है, ये फुल है, ये तो फुल है। मुझे युग्मित नहीं बतानी, मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बतानी। ये तो फुल है, देखिए बना के भी देख लेते हैं। 1s, s में एक ऑर्बिटल होता है, 2 की 2 फुल है। 2s में भी एक ऑर्बिटल होता है, 2 की 2 फुल है। और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 के 3 फुल है। 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3 के 3 फुल हैं। 3s, s में एक ऑर्बिटल होता है, ये भी फुल है। अब 3p को देखिए, 3p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ देखिएगा 3 ही हैं इलेक्ट्रॉन। तो कैसे डालोगे आप? हुंडे के नियम से 1 2 3। अब इनको अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं यहाँ पर भी लिखता, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो ये युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित, ये सारे युग्मित हैं। लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो युग्मित नहीं है, अकेले हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा फॉस्फोरस में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं कहूँगा फॉस्फोरस में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना आपने। इसमें और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आपको मैंने फॉस्फोरस के लिए किया है, आप सिलिकॉन के लिए कीजिए, क्रोमियम के लिए कीजिए, आयरन के लिए कीजिए। किस किस के लिए करना है आपको? सिलिकॉन के लिए कर लीजिए। ठीक है, आयरन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसको सॉल्व करिए। क्रोमियम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, बस सेम तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। ठीक है, जैसे ये फुल है तो इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, जो फुल है केवल आप यहाँ से शुरू करिए। 3s
में 2 इलेक्ट्रॉन फुल है, 3p में एक एक करके जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एडमिट हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन एडमिट हो गए। किसी में एक भी आ सकता है आंसर, किसी में अगर डी ऑर्बिटल है तो उसमें 5 के 5 एडमिट इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और फिर मुझे हमारी जो केमिस्ट्री ग्रुप है उसमें सेंड करना है।